नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की जामा मस्जिद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू। बीदर शहर के रंग मंदिर में मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जामा द्वारा एक दिवसीय शिविर। राहुल गांधी ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री से जाति आधारित भेदभाव समाप्त करने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लागू करने का किया आग्रह। जनगणना ठीक से नहीं हुई, कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष ने राज्य में जाति जनगणना का किया विरोध। केसट अभ्यर्थी द्वारा जनेऊ उतारने से मना करने पर परीक्षा हॉल में प्रवेश न दिए जाने पर भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद के चुनाव की घोषणा की गई है। हालांकि सदस्यता पहले ही हो चुकी है और कुल 900 से अधिक सदस्य हैं। आज बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान ने जुमे की नमाज के बाद यह घोषणा की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए चुनाव की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर बीदर जिला वक्फ अधिकारी शहजान अहमद सहित मस्जिद समिति के सदस्य आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज नोटिफिकेशन लगाया गया बीदर जामिया मस्जिद में इलेक्शन के रिलेटेड नोटिस बोर्ड पे 21 तारीख से पब्लिकेशन फॉर्म जारी होगा। जितने 900 मेंबर्स चिल्लर है वो सभी नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं मेंबरशिप का फॉर्म लेके। वो 21 तारीख से लेके 27 तारीख तक लास्ट डेट है सबमिट करने की। और स्कूटनी 28 तारीख को होगी 11 बजे और विड्रॉल 29 को 10 बजे से लेके 1 बजे तक होगा। और आपका जो सिंबल है वो 29 तारीख को इशू हो जाएगा 2 बजे तक। और इलेक्शन 10 तारीख के दिन होगा और रिजल्ट भी उसी दिन 5 बजे तक आप सभी को मिल जाएगा। आप सभी से गुजारिश है, जितने मेंबर्स यहाँ पे बने हैं जामिया मस्जिद में 900 चिल्लर, जो इंटरेस्टेड है वो सभी नॉमिनेशन डाल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमारे सदर साहब ने बताया कि जो है सो जामिया मस्जिद का इलेक्शन नोटिफिकेशन लगाया गया है और जो है सो उसकी फॉर्म की डेट है जो है सो 21/4/2025 से 11 बजकर सुबह से 2 बजे तक जामिया मस्जिद ऑफिस में दिया जाएगा। और उसकी लास्ट डेट जो है सो 27/4 सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेंगी। और 28 को जो है सो उसका नॉमिनेशन पब्लिकेशन एलिजिबल कैंडिडेट होगा। और 29 तारीख को विड्रॉल नॉमिनेशन रहेगा। अलॉटमेंट सिंबल ऑफ अलॉटमेंट 29/4/2025 को 2 बजे तक रहेगा। और 10 तारीख के दिन 10/5/2025 को इलेक्शन रहेगा। उसका टाइम रहेगा सुबह 8 बजे से 4 बजे तक। और 5 बजे से जो है सो उसका काउंटिंग चालू होंगी। उसके बाद इसी मस्जिद के जो है सो अहाता बाजू मेरिडियन पब्लिक स्कूल है, उसमें इलेक्शन पोलिंग बूथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम मेंबरान मस्जिद जामिया मस्जिद, आप तमाम से अदब गुजारिश की जाती है कि जो इलेक्शन नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ है 10 तारीख को इलेक्शन है, 21 तारीख को आपको फॉर्म सबमिट करना है। मैं आपका 21 से फॉर्म यानी कि 21 तारीख के दिन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक फॉर्म दिए जाएंगे, जिसकी फ़ीस 1000 रुपये रखी गई है, वो नॉन रिफंडेबल है। तो आप तमाम से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस मस्जिद के डेवलपमेंट के लिए जो मस्जिद नबवी का तरीक़ाकार बने, यहाँ से लोगों को फ़ायदा पहुँचे, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करें। अस्सलाम वालेकुम। बीदर शहर के ऐतिहासिक किले के कैंटीन में आज एमआरएफ संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मकसूद चंदा ने बताया कि 20 अप्रैल को शहर के रंग मंदिर में मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जामा द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय शिविर कार्यक्रम का आयोजन एमआरएफ द्वारा किया जा रहा है। रंग मंदिर में लगभग 700 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता है। इस कारण एमआरएफ ने ऑनलाइन पंजीकरण अभियान चलाया है, जिसमें अब तक क्षमता से अधिक पंजीकरण हुए हैं, जिसके लिए अधिक व्यवस्था भी की जा रही है। इस मौके पर शाहीन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खदीर, एमआरएफ के उपाध्यक्ष सुल्तान, सचिव सिराज, महासचिव मुबशिर शिंदे, शेख शकील सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। जो पूरी कायनात का पालनहार है, बेइंतहा दुरूद सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातम नबी बनाकर मबूस हुए। ये उस रब के फजल के साथ बात कर रहा हूँ। ये हमारा के इंसेप्शन के बाद से अल्लाह के का करम है कि हमने कौम की कम्युनिटी की ज़रूरियात के तहत कुछ काम कर रहे हैं।
जैसे इससे पहले मैं अपनी इंटरव्यू में बताया कि कोविड में बहुत सारा काम करने का मौका मिला और अल्लाह के फजल से हम कम्युनिटी को बहुत कुछ राहत पहुंचा सके। बेसिक कम्युनिटीज़, ऑक्सीजन, मेडिसिन्स, फूड, जिस अंदाज से भी चीज़ें हैं ये सप्लाई कर सके, हम प्रोवाइड कर सके। और उसके बाद हमने महसूस किया कि रिक्रूटमेंट में और एजुकेशन में कम्युनिटी बहुत ही पीछे जा रही है। तो इसके मद्देनज़र हम काफ़ी प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं। ख़ासकर बड़ा अच्छा रिस्पांस जिसमें मिला हमें वो टीचर्स का है। टीटी है, सीटी है, इसके 4-5 बैच हो गए और रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे हैं। पहले मैं समझता था कि बीदर का रिज़ल्ट बड़ी मुश्किल से टीटी में 1 से 2% नहीं आता था, वो करीबन 20% से क्रॉस कर चुका है। तो उसके नतीजे भी अच्छे हैं। दूसरा, जिस फील्ड में हम आपका साथ चाहते हैं, हम नर्वस नहीं है। पुलिस रिक्रूटमेंट रहा, इंजीनियर्स का रहा और उसके बाद में क्लर्क्स वगैरह का कई डिपार्टमेंट्स में ये तमाम पोस्ट रहे। इनके लिए हमने फैकल्टीज़ को लाया। एक मिसाल दूँ आपको मैं इंजीनियरिंग के लिए, हमने फैकल्टीज़ गुलबर्गा और बेंगलुरु, हैदराबाद से मंगाए। उसके बाद रिस्पांस रहा कि 18-19 बच्चे होते हुए आखिरी में बड़ी मुश्किल से 2 बच्चे रहे बाकी। तो इसके लिए न सिर्फ आपको ओरिएंटेशन या अवेयरनेस बच्चों में लाना है, उनके पेरेंट्स पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि उनके बच्चों को क्या पढ़ाना है, नौकरी में कैसा भेजना है। और इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ जो रिक्वायर्ड थी, जो हम पीछे जा रहे थे और हमारे रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 0 के करीब थे। गवर्नमेंट जो कोटा हमारा 4% है वो भी कभी हम कंप्लीट नहीं कर सक रहे थे, 1, 2, 3 तक अचीव कर रहे थे। उसका बेसिक था कन्नड़ा। आप लोग बेहतर जानते हैं, हैदराबाद कर्नाटक एरिया में हम लोगों को किस हद तक हम कर्नाटक से दूर हैं। उसके लिए अल्लाह करम से हम लोग काफ़ी बैचेस कर चुके। हम लोग इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एक बच्चा एक बेसिक आई से चाहता है, वहाँ से लेके प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए और यहाँ तक कि आप ग्रेड 1 ग्रेड 2 के उसके लिए IAS के वो कोचिंग के लोग भी आके हमारे पास क्लासेस लिए। एक वक्त हम लोग 3 के सेपरेट क्लासेस रखे थे, बेसिक के लिए अलग एंड हाईएस्ट के लिए, मिडिल के लिए। और ये लास्ट बैच हमारा ख़ासकर SLC का एग्ज़ाम्स थे, उनके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किए थे। वो शाबान की 29-30 तारीख को कंक्लूड हुआ और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। 50, 60, 70 बच्चे, वो तो जब TT के होते तो करीब मोर देन 100 बच्चे भी इन्वॉल्व थे। और अब हम आगे बढ़ते हुए अब ये सोच रहे हैं कि चूँकि एक अच्छी पर्सनालिटी खदीर साहब अब तक आपको उसके बारे में बयान कर रहे थे, वो हमको मिल चुके हैं और उसमें मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ खदीर साहब का कम है। मुनव्वर ज़मर साहब एक नेशनल है बल्कि इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, वेरी गुड स्पीकर। अल्लाह ने उनकी ज़ुबान में इतना असर दिया है और बात दिल से करते हैं, वो लोगों के दिल तक पहुंचती है। ये ख़ास बात है उस शख्स की। तो हम ऐसी शख्सियत को लेके रूरल एरिया में काम कर रहे हैं। खदीर साहब की ख्वाहिश थी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो और हम समझते थे कि शायद हमारे बच्चे ऑनलाइन उतना रिस्पांस नहीं देंगे, लेकिन अल्लाह का करम है। जस्ट अभी मैसेज आया मेरे पास कि नाउ द प्रेजेंट इज़ 500 क्रॉस हो चुके हैं हमारा रजिस्ट्रेशन में। कैपेसिटी हमारे 770 है, एडिशनल 200 और चेयर्स हम अरेंज कर लेंगे। करीब 1000 बच्चों को हम ओरिएंटेशन, उनके मोटिवेशन क्लास को अटेंड कराना चाहते हैं। वो बेचारे सब्जेक्ट ही नहीं, उनका फ्यूचर, उनका इंटरेस्ट, अखलाकियात, इन तमाम पहलू पे बात करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनका लेक्चर होगा और मैं चाहता हूँ कि आप एक बेसिक फाउंडर, ये हमारे पिलर है जो हमारी बात को पूरा मास तक पहुँचाने के लिए, कम्युनिटी तक पहुँचाने के लिए प्लीज़ पास दिस मैसेज और देखिए कि इसका रिस्पांस अच्छा मिले। ये एक ही नहीं बल्कि हमारे तमाम प्रोग्राम में आप लोगों ने साथ दिया है, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप परसों जो प्रोग्राम है हमारा 20 तारीख का, एक तो आप 19 तारीख के बारे में सुने, उसमें भी आइए कि अल्लाह का करम के बीदर कहाँ से कहाँ चला गया है, बीदर की शख्सियतों का काम का। आगामी बसव जयंती के उपलक्ष्य में शहर के रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप एक कार्यालय स्थापित किया गया है और समिति के पदाधिकारियों का नियुक्तिकरण किया गया है। इस उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले, बाबू वाली, वरिष्ठ पत्रकार शिवशरणप्पा वाली सहित नेता आदि उपस्थित है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಇನ್ನೋರ ನಾಯಕರು ಖಚಾಂಚಿಯಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ರಜನೀಶ್ ವಾಲಿ ಅವರಿಗೆ, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಸಂಜು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ.
ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಸ್ತಾರ ಅಂತ ಭಾಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಾಲಿಜಿಯವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿಯ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ 35 ಲಕ್ಷ ಲಿಂಗಾಯತರಂಥೇಳಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬರೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರ್ಕಾರದ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಲಾಗ್ಯದ. ಜನರು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತಲೇ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ಜಾತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಂಥ ರೀತಿ ಹುಚ್ಚು ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವ ತಂದೆಯನ್ನು ಹೃದಯಕಮಲ ನೆನೆದು ಇಂದಿನ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ನನ್ನ ದೀಕ್ಷಾಗುರುಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ಪೂಜಾ ಅಕ್ಕ ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ತಾಯಿಯವರ ಕೈಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, दक्षिण क्षेत्र ನನ್ನ आत्मीय। रुकते हैं, समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से रोहित वेमुला अधिनियम नामक एक कानून बनाने का आग्रह किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षा प्रणाली में किसी को भी जाति आधारित भेदभाव का सामना न करना पड़े। रोहित वेमुला, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी जैसे होनहार युवाओं की हत्या को भी बिल्कुल अस्वीकार्य बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पर सख्ती से रोक लगाने का समय आ गया है। राहुल ने 16 अप्रैल को लिखे अपने पत्र में कहा, मैं कर्नाटक सरकार से रोहित वेमुला कानून लागू करने का आग्रह करता हूं, ताकि भारत के किसी भी बच्चे को वह सब न सहना पड़े जो डॉक्टर BR अम्बेडकर, रोहित वेमुला और लाखों अन्य लोगों को सहना पड़ा। अपने पत्र में राहुल ने विस्तार से उल्लेख किया कि BR अम्बेडकर को अपने जीवन काल में किस प्रकार भेदभाव का सामना करना पड़ा। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित जाति जनगणना का विरोध करते हुए कहा कि जनगणना ठीक से नहीं की गई है और राज्य के पास इस तरह की जनगणना करके कोई अधिकार नहीं है। भाजपा के कर्नाटक सरकार पर उस घटना को लेकर निशाना साधा है जिसमें एक अभ्यर्थी को बीदर के साई स्फूर्ति परीक्षा केंद्र में केसर परीक्षा में प्रवेश देने से इसलिए मना कर दिया गया
क्योंकि उसने जनवर पवित्र धागा उतारने से इनकार कर दिया था। कलबुर्गी में आयोजित जनाक्रोश यात्रा के साथ साथ भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और विधान परिषद में विपक्ष दलों के मुख्य सचेतक एन रविकुमार ने संवाददाता सम्मेलन में सरकार की आलोचना की कि उसने अभ्यर्थी को केवल इसीलिए केसेट परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उसने जनेऊ पहना था। दोनों नेताओं ने कहा कि भाजपा को अभ्यर्थियों को आपत्तिजनक सामग्री ले जाने से रोकने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें आवश्यक उपकरणों से जांच करनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे से परीक्षा करानी चाहिए और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता अप्रैल के अंत तक कर्नाटक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकते हैं। पहली बार विधायक बने बीवाई विजेंद्र को नवंबर 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कर्नाटक में हमेशा से ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बिना किसी चुनाव के सर्वसम्मति से होता रहा। पार्टी ने पात्रता प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और विभिन्न जिलों के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति को अंतिम रूप दे दिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार शाम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जहां उन्होंने कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर चर्चा की। नेता ने बताया कि कर्नाटक ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली है, हालांकि 6 जिलों में नियुक्ति लंबित है। इसी बीच कर्नाटक में भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि राज्य सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि के खिलाफ जनाक्रोश रैलियां पूरी होने के बाद इस महीने के अंत तक या मई के पहले सप्ताह तक अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक सर्वेक्षण 2015 एसईएस 2015 रिपोर्ट, जिसे जाति जनगणना के नाम से जाना जाता है, पर चर्चा के लिए बुलाई गई विशेष कैबिनेट बैठक अनिर्णित रही क्योंकि कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि कैबिनेट ने सौहार्दपूर्ण माहौल में रिपोर्ट पर चर्चा की, लेकिन यह अधूरी रही क्योंकि हमें मंत्रियों को लगा कि कुछ और जानकारी और तकनीकी विवरण की आवश्यकता है। अगली कैबिनेट बैठक 2 मई को होगी, जब रिपोर्ट पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने जनसंख्या और पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मापदंडों पर विचार विमर्श किया तथा सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान विचार किए गए विवरणों और मानदंडों की जांच की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की रहने वाली 20 वर्षीय एक महिला के साथ मंगलूर के निकट एक ऑटो रिक्शा चालक और 2 अन्य लोगों द्वारा कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। पीड़िता बुधवार रात अपने एक परिचित पुरुष के साथ ट्रेन से मंगलूर पहुंची थी। मंगलूर शहर के पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने कहा कि महिला के बयान के अनुसार वह रोजगार के अवसरों की तलाश में शहर आई थी। महिला हाल ही में केरल में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम कर रही थी। मंगलूर पहुंचने के बाद उसके और उसके साथी के बीच विवाद हुआ, जिसके दौरान उनका मोबाइल फोन क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद वह एक ऑटो रिक्शा में सवार हो गई। कथित तौर पर ड्राइवर उसे एक मोबाइल रिपेयर शॉप पर ले गया और फोन की मरम्मत करवाने में उसकी मदद की। उसने उसे खाना भी दिया। उसने अनुरोध पर ऑटो ड्राइवर बाद में उसे रेलवे स्टेशन वापस छोड़ने के लिए सहमत हो गया। हालांकि महिला ने आरोप लगाया है कि ऑटो चालक ने उसे नशीली पदार्थ दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक कार में पाया, जिसमें ऑटो चालक समेत 3 लोग सवार थे। जब उसने शोर मचाया तो आरोपी उसे कथित तौर पर सड़क किनारे छोड़कर भाग गए। वह पास के एक घर में गई, जहां से निवासियों ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क किया। तत्काल कार्यवाही करते हुए अधिकारी उसे पुलिस स्टेशन ले गए और नशे के लक्षण देखते हुए उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। चिकित्सा सहायता मिलने और होश में आने के बाद उसने कहा कि उसे बेहोशी की अवधि के दौरान यौन उत्पीड़न बलात्कार का संदेह है। उलाल पुलिस स्टेशन में बीएनएस अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। चल रही जांच के तहत 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें ऑटो चालक 38 वर्षीय प्रभुराज, 37 वर्षीय मिथुन जो पेशे से पेंटर, ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन है, और 30 वर्षीय मनीष जो डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है। देश की समृद्धि बौद्धिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नए सहयोग में मैसूर विश्वविद्यालय के ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ORI ने श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे अप्रकाशित पांडुलिपियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक महत्वाकांक्षी
विद्वत्तापूर्ण पहल की शुरुआत हुई है। समझौता ज्ञापन के अनुसार विद्वानों द्वारा लगभग 13,000 दुर्लभ पांडुलियों की एक वर्णनात्मक सूची सावधानीपूर्वक तैयार की जाएगी, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी और साहित्यिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक महत्व की चुनिंदा पांडुलिपियों को एक पुस्तक के रूप से प्रकाशित किया जाएगा, जिससे छिपे हुए खजाने व्यापक शैक्षणिक दर्शकों के लिए सुलभ हो जाएंगे। सूची को भी डिजिटल किया जाएगा तथा उसे पूर्णतः खोज योग्य ऑनलाइन डाटाबेस में परिवर्तित किया जाएगा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की जामा मस्जिद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू। बीदर शहर के रंग मंदिर में मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जामा द्वारा एक दिवसीय शिविर। राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से जाति आधारित भेदभाव समाप्त करने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लागू करने का किया आग्रह। जनगणना ठीक से नहीं हुई, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने राज्य में जाति जनगणना का किया विरोध। केसट अभ्यर्थी द्वारा जनेऊ उतारने से मना करने पर परीक्षा हॉल में प्रवेश न दिए जाने पर भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।